अरे मतलब कब तक सोचिएगा, इमीडिएट ही सोचिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा आईएएस वाईएएस बनना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करंट अफेयर्स पे ध्यान देना ही होगा। अरे पढ़ाई लिखाई करो, इतना सोचना क्या है। तो चलिए करते हैं आज की न्यूज़ का पोस्टमार्टम। पहला न्यूज़ है हमारा, बरौनी में लगेगा नैनो यूरिया प्लांट। ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो लगाया जा रहा है हर्ल के द्वारा, यानी हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा ये प्लांट लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है हर्ल के द्वारा। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 65 लाख मीट्रिक टन। ये आपसे उत्पादन क्षमता भी पूछा जा सकता है, तो ये 65 लाख मीट्रिक टन है और ये इको फ्रेंडली यूरिया है। ठीक है, तो इस इको फ्रेंडली ये प्लांट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बरौनी में नैनो यूरिया प्लांट लगने से जो किसान होंगे उन्हें इको फ्रेंडली यूरिया मिल सकेगा। ठीक है, ये वही बरौनी है जहाँ पे आपका रिफाइनरी भी है। ठीक है, जिसको लगाया गया था यूएसएसआर के सहयोग से, कब, 1964 में, है ना। तो ये वही बरौनी है। ठीक है, तो देखिए सरकार जो है वो यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए 5 प्लांट लगाने वाले थे। ठीक है, पाँच प्लांट लगाने की घोषणा की थी 2019 में। ठीक है, तो इस घोषणा के तहत गोरखपुर में एक प्लांट लगाया गया जिसका कमीशन हो चुका है। दूसरा प्लांट लगाया गया था सिंदरी में और जो तीसरा प्लांट है वो बरौनी में लगाया जाना है। ओके, ये जो यूरिया होता है उसका केमिकल फार्मूला है CH4N2O। ठीक है, तो ये प्रीवियस में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि यूरिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या फिर कौन कौन इनमें से क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये फार्मूला है आपकी यूरिया का CH4N2O। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैमूर वन अभयारण्य को इस साल टाइगर रिजर्व की मिलेगी मंजूरी, इको टूरिज्म पर होगा इसका विकास। ठीक है, तो देखिए जो पहले प्लांट थे वो भी क्या थे, वो इको प्लांट लगाए जाने वाले थे, है ना। और अभी जो लगाया जा रहा है ये अभी जो इसकी मंजूरी दी जा रही है वन अभयारण्य के लिए, वो भी किस तरीके से विकसित किया जाएगा, इको टूरिज्म के तौर पे। तो देखिए जितना भी हो सके हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें ही जो भी आप देते हैं वो आपको रिटर्न ही मिल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट के प्रति फ्रेंडली नहीं रहिएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्वायरमेंट आपके प्रति फ्रेंडली नहीं होगा। और इसका एक ताज़ा उदाहरण हम सब ने झेला था, है ना, कोविड-19 के रूप में। तो जितना हो सके अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कीजिए, प्रिजर्व कीजिए और सेव कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो टाइगर रिजर्व है ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, इसके पहले केवल एक टाइगर रिजर्व था, VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये दूसरा होगा। एंड ये टाइगर रिजर्व आपके कैमूर रेंज में है, जैसे कि नाम से क्लियर है ये कैमूर रेंज में है। कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कौन सा करकटगढ़ जलप्रपात भी है। ठीक है, जिसको भी सरकार डेवलप कर रही है एक टूरिस्ट स्पॉट के तरीके, है ना। तो ये इसके इंक्लूज़न के बाद टोटल जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में उसकी संख्या हो जाएगी 54, यानी अभी केवल 53 है, बट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ कैमूर टाइगर रिजर्व इट विल बिकम 54। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आपके 54 हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में भी जानते हैं। तो ये हमारा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और अभी तक ये बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व था। ठीक है, और ये पाए जाते हैं एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिमालय, यानी शिवालिक जस्ट में ये शिवालिक हिमालय के फुट हिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और गंडक रिवर इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। और हरहा मसान रिवर सिस्टम जो है, हरहा मसान रिवर सिस्टम, ये वाल्मीकि फॉरेस्ट से ही ओरिजिनेट करती है एंड ये बूढ़ी गंडक रिवर में मिल जाती है ना, यानी ये मिल के बूढ़ी गंडक रिवर का निर्माण करती है। और रिवर पंडई, ये पंडई रिवर इसके
ईस्टर्न एंड पे फ्लो करती है, यानी वेस्टर्न एंड पे गंडक रिवर एंड ईस्टर्न एंड पे पंडई रिवर, और ये पंडई मिल जाती है किसमें, मसान रिवर में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, बागमती की पुरानी धार तो जिंदा हुई नहीं, अब तक इस धार में समाये 28 करोड़ रुपए, इस साल भी बहेंगे 80 लाख। तो देखिए बागमती रिवर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है जो आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए और अपने नोट्स को बनाते जाइए, ठीक है, तो वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, और चीज़ें रिपीट होंगी तो आप उसका रिपीटेड रिविजन भी करने में आपको हेल्प पहुँचेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वीटीआर में घड़ियाल गैंडा पर लगेगी रेडियो कॉलर चिप, सैटेलाइट से होगी मॉनिटरिंग, ठीक है, तो ये वीटीआर से रिलेटेड फैक्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एंड ये जो चिप लगाए जाने वाला है ये घड़ियाल और गैंडा पर लगाया जाने वाला है, ठीक है, तो ये कौन से घड़ियाल पे लगाई जाएगी, गंडक नदी के घड़ियाल पे, ठीक है, जैसे गंडक नदी के घड़ियाल होते हैं, गंगा नदी के घड़ियाल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ घड़ियाल होते हैं, लेकिन ये जो चिप लगाए जाने हैं बिहार में ये गंडक नदी के घड़ियाल पे लगाए जाने वाले। जाहिर सी बात है कि ये वीटीआर है और मैंने अभी आपको बताया कि गंडक नदी से फ्लो करती है, तो कुछ कुछ चीज़ें देखिए आप कॉमन सेंस अप्लाई करके भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, लेकिन बाजी वही मार जाता है जो थोड़ा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में रहते हैं, और गंगा चूँकि फेमस है तो बहुत लोग गंगा मार देंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ये वीटीआर है, वीटीआर वेस्ट चंपारण में है और यहाँ गंडक नदी फ्लो करती है, तो ये गंडक रिवर की घड़ियाल ही होंगे, है ना, तो ऐसे आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस साल 1 लाख स्टूडेंट को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य, तो ये शिक्षा ऋण जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, ये स्कीम जो है ये आपको सात निश्चय योजना के तहत लाया गया था, जिसमें आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके तहत इस स्कीम का, इस योजना को लाया गया था, और इसके तहत आपको 4 लाख रुपए तक के लोन प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, 4 लाख रुपीज़ तक के लोन दिए जाएंगे उन्हें जिन्होंने 12th कर रखा, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सके। ओके, और इसकी घोषणा जो की गई थी वो गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी 2 अक्टूबर 2016 में इसकी घोषणा, या इस दिन से ये योजना लागू हुई थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 को ये योजना लागू हुई थी, और इसके जो बेनिफिशरीज़ है वो 18 से 25 ईयर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, यानी ये नहीं कि कोई बहुत हायर एज का और वो अपने हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहता तो उसके लिए उसे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, नहीं, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो बिहार का तो एक परमानेंट निवासी होना चाहिए, एंड सेकंड उसकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए, बीच होनी चाहिए। ओके, एंड जो आपको लोन दिए जाएंगे उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और 1% का इंटरेस्ट लगेगा वुमेन, डिसेबल एंड ट्रांसजेंडर को। ओके, तो ये आपकी स्कीम के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। और यहाँ एक और चीज़ देखिए, सबसे अधिक जो दिए जाएंगे वो क्रेडिट कार्ड वो दिए जाएंगे पटना में, कितने, करीब 6000 यानी 5965, और सबसे कम दिए जाएंगे शिवहर में, ठीक है, 473। जाहिर सी बात है छोटा स्टेट है, कम लोग रहने वाले हैं, तो कुछ भी आपके जो भी वो पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में ही होता है, यानी उसके रिप्रेजेंटेशन में ही होता है। ओके, नेक्स्ट है, बिहार में किसानों की कमाई 6 वर्ष में 112% बढ़ी, झारखंड में 4%, ठीक है, तो देखिए ये मेंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप मेंस में भी चाहें तो ये कोट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या चेंजेस आए हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको बेस ईयर पता होना ज़रूरी होता है कि ये जो तुलना की जा रही है कि 112% बढ़े, तो वो किस ईयर के कंटेक्स्ट में, आप किस ईयर से आप उसका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपेयर किया गया 2012-13 और 2018-19 के बीच में, यानी करीब 5 साल के गैप पे। तो बिहार में 2012-13 में 3,558 रुपीज़ थे, जो कि बढ़कर 7,542 रुपीज़ हो गए। ओके, तो ये डेटा आप अपने एग्जाम में मेंस के आंसर में, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, या फिर जो किसानों की आय दुगनी करने की जो टारगेट सेट किया गया था तो उसमें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आप अपने बिहार के डेटा को शो कर सकते हैं। हाँ, और ये जो लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करने का, वो लक्ष्य था 2022 तक ही हमारा, ठीक है, तो इसलिए डेटा
रिलीज़ किया गया। और अगर ओवरऑल हमारे कंट्री की देखें यानी इंडिया में किसानों की क्या स्थिति है, तो यहाँ किसानों की औसत है 2012-13 में करीब 6,500 थी, जो कि 2018-19 में बढ़कर करीब 10,15,000। तो देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है तो आप ऐसे अप्रॉक्स फिगर भी लिख सकते हैं कि करीब कितनी आई थी, करीब 35,500 3,500 बिहार में किसान के आए थे, जो बढ़कर करीब 7,500 हो गए। तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही एग्जैक्ट फिगर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट फिगर जो भी आपके एग्जामिनर है, ज़रूरी नहीं कि उन्हें पता हो, और एग्जैक्ट फिगर याद करने के चक्कर में अगर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि अप्रॉक्स फिगर में याद रखें, ठीक है। ये तो हुई आय की बात, लेकिन अगर कर्ज की बात करें तो देश में करीब 50% जो किसान है वो कर्जदार भी हैं, है ना। ये देखिए 50% कर्जदार है, और हर प्रत्येक किसान पर करीब 75,000 का या 74,000 का कर्ज उनके ऊपर बकाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पटना नगर निगम को 19 जून के बाद मेयर, पार्षद नहीं प्रशासक संभालेंगे। तो देखिए, ये ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत अगर मेयर और पार्षद के कार्यकाल पूर्ण होने तक अगर चुनाव नहीं कराया गया है, और वर्तमान में चुनाव होने की अगर संभावना भी नहीं हो, तो उस स्थिति में जब ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो फिर प्रशासक ही संभालते हैं, ठीक है। यानी इनकी जगह प्रशासक लेते हैं। ये जो प्रशासक या प्रशासक पार्षद होते हैं वो चुने जाते हैं सरकार के द्वारा। तो देखिए, आपको आपके राज्य में या आपके शहर में क्या हो रहा है वो आपको डिटेल से पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कुछ भी डिसाइड कर पाते हैं, या जब भी आप वोट करने का समय आएगा तो जब तक आपको स्थिति का आकलन करने में सक्षम नहीं होंगे तब तक आप सही जो भी आपके लीडर आप उसे चुनेंगे भी नहीं। तो देखिए, क्या कारण है कि इनका चुनाव समय पर नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका चुनाव समय पर नहीं होने के पीछे कारण ये है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, ठीक है, जिसकी वजह से चुनाव में विलंब किया जा रहा है। और ये आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करना ज़रूरी क्यों थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश या निर्देश दिया गया था कि बिहार में नगर पालिका चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग की आवश्यकता जताई गई थी, ठीक है। तो जिस वजह से आरक्षण की स्थिति की स्पष्टता आवश्यक हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पहले मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होता था वो क्या होता था, इनडायरेक्ट होता था। लेकिन जनवरी 2022 में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में क्या किया गया, चेंजेस किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत अब डायरेक्ट वोटर ही मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव करेंगे, ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स पीछे हैं उन्हें आप छोड़े ना, जिनका छूट चुका वो देख ले, क्योंकि लेक्चर्स ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं, 10-15 मिनट के मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उसे देख के नोट्स बनाते रहें और बना लें। नेक्स्ट है संकटग्रस्त उल्लुओं की पहचान को आईडी जारी। तो देखिए, आपको पता है कि मैं बिहार की न्यूज़ केवल कवर करती हूँ, ठीक है। तो अगर यूपीएससी लेवल पे देखें तो इसमें काफ़ी कुछ आपको फैक्ट मिल जाएंगे कि आखिर ये किन उल्लुओं के लिए है, भारत में कितने प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, या उल्लुओं को किस लिस्ट में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से फैक्ट देखना चाहूँ तो देखिए, भारत में टोटल 16 प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन जो VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसमें केवल 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं 3 प्रजातियों के टैगिंग की या आउल ID जारी करने की बात की जा रही है, ठीक है, VTR में। और इन 3 प्रजातियों में कौन कौन शामिल है, बर्न आउल, ओरिएंटल स्कोप आउल, स्पॉटेड आउल, ठीक है। तो ये 3 प्रजातियाँ जो कि हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए, उल्लुओं की संख्या काफ़ी कम हो रही है, इसलिए वो क्या संकटग्रस्त है, यानी उनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है और विलुप्ति के कगार पर है। तो इसी कारण इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें आउल ID जारी किया जा रहा है। और क्यों इनकी, इससे पीछे कारण क्या है, तो इसमें एक कारण बिहार में आपका तांत्रिक या अंधविश्वास भी दिखाया गया, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ एक अवेयर सिटीजन की तरह, ठीक है। और उसके अलावा इसकी तस्करी भी होती है। क्यों, सिर, पंख, कान, पंजा एक्सेट्रा जो भी इनके ऑर्गन्स है उसके लिए इनकी तस्करी की जाती है। तो इनकी इलीगल ट्रेडिंग से बचाने के लिए इनकी ID जारी की जाएगी। नेक्स्ट है
बोधगया में ट्रेनिंग सेंटर तैयार, एसटीएफ को जल्द सौंपा जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे एसटीएफ के लिए ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया, तो ये हो गया बोधगया। अगर एसटीएफ को देखें तो एसटीएफ का फुल फॉर्म है स्पेशल टास्क फोर्स। ये स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो भी एक टाइप का पुलिस फोर्स ही है, लेकिन इसे समय समय पर गठन किया जाता है किसी विशेष प्रयोजन से, ठीक है। जब कोई विशेष प्रयोजन हो लेकिन उसके लिए पर्याप्त संख्या में अगर पुलिस बल आपके पास नहीं है तो वैसी परिस्थिति में एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है हर स्टेट को एसटीएफ के गठन के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो एसटीएफ का गठन हुआ था वो आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका में हुआ था। क्यों? वीरप्पन, आपने नाम सुना होगा, वीरप्पन के इनकाउंटर के लिए। क्यों? क्योंकि वो मतलब वीरप्पन को इनकाउंटर के लिए नहीं कह सकते, वीरप्पन को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एलिफेंट टिथ का इलीगल ट्रेड करता था, ठीक है। पोकर था वो, आइवरी पोकर था, यानी एलिफेंट टिथ का इलीगल ट्रेड करता था। इसलिए उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम में कर्नाटक एवं तमिलनाडु में 1980 में एसटीएफ का गठन किया गया था। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो कुछ बुरा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपको दूँ, ठीक है। और मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपके माइंड में डालूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हर मेमोरी कार्ड का एक स्पेस फिक्स होता है, आपके मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का स्पेस फिक्स है, वैसे ही ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी भी फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप उसे अननेसेसरी चीज़ों से भरेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका स्पेस खाएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक शोध में बिहार को मदद करेगी यूके की कार्डिफ यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार सरकार ने किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है या किसके साथ इन्होंने, जस्ट अ मिनट, या हाल ही में बिहार सरकार ने किस यूनिवर्सिटी के साथ या कहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है पुरातात्विक शोध की दिशा में कदम बढ़ाते हुए। तो ये हो जाएगा आपका यूके की कार्डिफ यूनिवर्सिटी। और ये बेसिकली खोज करेगी कहाँ? पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा में बड़े पहाड़ों के इतिहास की खोज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए 5 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित। तो देखिए यहाँ नाम जान लेना भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रत्याशी वो जदयू, भाजपा और राजद से थे। जदयू से जो प्रत्याशी थे उनका नाम खीरू महतो था, खीरू महतो। भाजपा के उम्मीदवार थे सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल। राजद प्रत्याशी थी मीशा भारती और डॉक्टर फयाज अहमद, ठीक है। इनको राज्यसभा के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह विधानसभा सचिव शैलेंद्र सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र दिया था, ठीक है। तो विधानसभा के सचिव कौन है? शैलेंद्र सिंह, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्रत्याशी थे उन्हें प्रमाण पत्र किसने जारी किया? तो विधानसभा सचिव शैलेंद्र सिंह ने जारी किया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर में ही छुपे रहते हैं, बस आपको पोस्टमार्टम करना आना चाहिए, और नहीं आता है तो ये वीडियो छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया है तो जो भी कमियां हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द डे।